तेजस्वी यादव ने तो कई बार कांग्रेस को आईना दिखाया। असहज स्थिति में होते हुए भी सत्ता में गठबंधन में रहना चाहती है, तो ये कांग्रेस की मजबूरी है। इंडी अलायंस नहीं है, पूरी तरह से नकार दिया, तब इससे ज़्यादा अपमान क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने 20 दिन में 2 बार बिहार का दौरा किया और इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मौजूद है। सर, बिहार का दूसरा दौरा राहुल गांधी का पिछले 20 दिनों में, क्या लगता है कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? अब राहुल गांधी का स्थिति ये है कि वो बिहार को समझते ही नहीं है। जिनके शहादत के विषय पे, जिनके विषय पे आए थे, उनका नाम भी उनका स्मरण नहीं है और उस परिवार से मिलने का उनके पास समय नहीं है, तो क्या बिहार को समझेंगे? केवल राजनीति रोटी सेकने से नहीं होता है, राजनीतिक मुद्दे को उठाने नहीं होता है। राजनीतिक मुद्दों से आप जुड़े कि नहीं जुड़े, जनता ये देखती है। तो आप तो मुद्दों से दूर हैं। जिस व्यक्ति की शहादत के कार्यक्रम में आए, उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के परिवार से मिलने का भी समय आपके पास नहीं है। और मेरा मानना है राहुल गांधी जी को बिहार से मतलब ही नहीं है। बिहार की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता अपने शहीदों को किस प्रकार से सम्मान देती है, ये भी उनको मालूम नहीं है। 2 बार टोकने के बाद भी उनको नाम याद नहीं रहता है। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को, जिन्होंने कार्यक्रम किया है, उनको बिहार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि जिनकी शहादत का मखौल आपने पूरा नया प्रयास किया, आपके नेता उनका नाम तक नहीं सही ढंग से ले पाए, ये कहीं ना कहीं अपमानित करने वाला विषय है। जगलाल चौधरी जी के बेटे का भी आरोप है कि उनको नहीं पूछा गया और कार्यक्रम में उन्हें राहुल गांधी जी से मिलने तक नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जिनके सम्मान में आप आए थे, जिनके शहादत को सम्मान देने आते थे, उनके स्मृति को याद करने आए, उनका नाम भी नहीं याद, उनके परिवार से मिलने की भी फुर्सत नहीं, तो राजनीति रोटी सेकने से होगा क्या? दिल्ली का चुनाव हो चुका है सर, और अब 8 तारीख को रिजल्ट आना बाकी है, क्या लग रहा है? हम उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली की जनता एक भ्रष्टाचार और अराजकतावादी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, एक सुशासन की कमल की सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल सर, महागठबंधन की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव के साथ में अगर राहुल गांधी है, तो पिछले दिन ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं, क्या लग रहा है इंटैक्ट है महागठबंधन या नहीं? आप देख सकते हैं कि अखिलेश कितना, तेजस्वी यादव ने तो कई बार कांग्रेस को आईना दिखाया। अब उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने असहज स्थिति में होते हुए भी सत्ता में गठबंधन में रहना चाहती है, तो ये कांग्रेस की मजबूरी है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी कहा कि कोई कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो अंडर एस्टिमेट तो किए ना भाई, कई बार कहा कि नहीं हमारा कोई ये जो गठबंधन है इंडी अलायंस नहीं है, पूरी तरह से नकार दिए, तब इससे ज़्यादा अपमान क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ थे और जिस तरीके से राहुल गांधी का बिहार दौरा और अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने ये बात कही कि कांग्रेस को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा का तो चुनाव है, महागठबंधन किस तरीके से इंटैक्ट हो करके चुनाव लड़ता है या फिर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल अभी चुनावी वर्ष है और ऐसे में दिल्ली का चुनाव भी हो चुका है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आने हैं, तो क्या कुछ उसमें भी देखने को मिलता है। और बिहार दौरा राहुल गांधी का और उस पर सियासत, क्या कुछ कहते नजर आए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। आप सुन रहे थे, कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।